गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं पढ़ाई लिखाई चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई पे आप लोगों का। जैसा कि मैं रीजनिंग का पहला टॉपिक जो था हमारा वो था ब्लड रिलेशन, और जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा घड़ी। उसके हमने 2 पार्ट में उसको करवाया था, और अब मैं घड़ी को जितने पार्ट बनेंगे उतने पार्ट में इसको खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे अभी CHSL की डेट आ गई है, तो उसके भी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम बहुत ही अच्छा कंटेंट ला रहे हैं। इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने हैं। तो इसी के अगले क्रम में हम क्लॉक बताएंगे। क्लॉक नॉर्मल बहुत होती है, लेकिन अगर हमें सही तरीके ना पता हो तो क्लॉक इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है कि फिर उसको क्वेश्चन कर पाना बहुत ज़्यादा बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्लॉक को सरल बनाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हम चल रहे हैं क्लॉक चैप्टर में। और क्लॉक चैप्टर के बारे में पहले हम कुछ नॉर्मल सी जानकारी जानेंगे, ठीक है। देखो, जो क्लॉक चैप्टर होता है, जो घड़ी होती है, उसमें कितने टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात होती है, तो एक प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इमेज पे आधारित। पहला जो नंबर होता है वो इमेज का होता है। अच्छा, इमेज कैसा होता है? इमेज मतलब जैसे कोई घड़ी है, उस घड़ी को हमने रखा और शीशे में हमने उसको देखा। तो कभी आपने अगर ऑब्जर्व किया हो कि जैसे हमने मान लिया कि मेरी घड़ी में भी 9 बजे हैं, 9 ऐसे ही बजेंगे, यहाँ पे कुछ 9 आएगा, यहाँ पे कुछ 12 आएगा, ऐसे ही 9 बजेंगे। अगर इसको आप मिरर में देखेंगे, अगर आप इसको क्या करें, मिरर में अगर इसको वॉच करें, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये ऐसे कुछ दिखाई देगा। और भैया इधर जो होता है वो दोस्तों होता है 3 होता है। तो अब बताइए आप कि हमें इधर घड़ी में बजा दिख रहा था 9 और उधर कितना बज रहा है 3। तो इसके बेस में क्वेश्चन कि अगर घड़ी में इतना बजा हुआ तो मिरर में कितना दिखाई देगा। और 2 टाइप की इमेज आएंगी, एक आएगी वाटर इमेज और दूसरी आएगी मिरर इमेज। क्योंकि आप जानते होंगे कि वाटर में भी इमेज बनती है और मिरर में भी इमेज बनती है। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे एंगल से रिलेटेड। आप जानते होंगे एंगल पूछा जाता है कि अगर घड़ी में 7:30 है तो सेकंड हैंड और आवर हैंड, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितना कोण होता है। तो इसमें वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आएंगे टाइम से रिलेटेड। अच्छा, टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये आएगा कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में 45 अंश का कोण है, तो उस समय घड़ी में कितना टाइम होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन टाइम में पूछे जाएंगे। और चौथे प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो एरर से आते हैं। एरर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि घड़ी में गलत दिखाई दे रहा है, घड़ी में जैसा है, तो एरर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन हम इस क्लॉक में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के बेस पे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आता है, आपने ये देख लिया कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्रम रहेगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला टॉपिक हम अपना चालू करते हैं। क्या टॉपिक चालू करते हैं? तो पहला टॉपिक चालू करते हैं इमेज का, ठीक है। बाकी सब मैं हटा देता हूं। चलो, इमेज में भी जो पहला जो कैटेगरी जो होगा वो होगा, इमेज में भी आएगा मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज। चलो देखो, मिरर इमेज अगर मैं अभी अभी आपको बताया था कि अगर घड़ी में अगर कोई कह रहा है कि मेरी घड़ी में बजे हैं 9, क्या बजे हैं? 9 बजे हैं। तो अगर हम मिरर में देखेंगे तो कितना बजा होगा? 3 बजा प्रतीत होगा, ठीक। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मिरर होता है वो हमारे लेफ्ट को राइट और राइट को क्या दिखाता है? लेफ्ट दिखाता है। कभी भी आप अनुभव कर लीजिएगा, कभी भी मिरर के सामने खड़े हुए और अपना दायां हाथ सामने लाइए तो जो मिरर होगा वो आपको क्या दिखाएगा? बायां हाथ दिखाएगा। यही मिरर की क्वालिटी होती है, ठीक। अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छा देखिए, अच्छा बेसिक में आप लोग कैसे जाएंगे? तो मान लो ये क्या है? वॉच, ठीक, ये है वॉच। अच्छा देखिए, अगर आप मिरर में देखने जाएंगे, मान लो इधर अगर लिखा है 3, तो उधर क्या हो जाएगा? 3 उल्टा लिख जाता है। तो हम कभी यहां पे क्या करते हैं? हम यहां पे कभी नंबर नहीं मानते, हम यहां पे पॉइंट मानते हैं, ठीक। लेकिन यहां पे मैं आपको नंबर मान के बताता हूं। यह है 12, यह है 6, यह है 9 और ये क्या है? 3 है। 1 2 4 5 7 8 और 10 और 11। देखिए, अब इसको आपको कैसे इसमें मिरर में देखना है? तो आप क्या कर लीजिए, 20 से इसको क्या मान लीजिए? डिवाइड मान लीजिए, विभाजित मान लीजिए। क्योंकि आप मिरर में जब देखेंगे इसके 2 पहलू हो जाएंगे। जो ये वाला पक्ष है वो इधर दिखाई देगा, जो ये वाला पक्ष है वो इधर दिखाई देगा। तो अगर आपको कभी बोला जाए मिरर में आपको 9 दिखाई कितना देता है? 3, और 3 क्या दिखाई देगा? 9। अगर कभी पूछा जाए कि 9, अगर 9 बज के कुछ मिनट, तो 9 का मतलब
3 और 3 का मतलब 9। मतलब कहने का ये है कि जब आप मिरर में देखेंगे तो जो सुई 9 में होगी वो 3 की तरफ इशारा करती दिखेगी। मैंने बार बार मैं यही कह रहा हूं कि यहां पे पहली बात तो नंबर नहीं लिखने हैं, लेकिन अभी मैं बताने के लिए यहां पे नंबर लिख रहा हूं। यहां पे पॉइंट मान लेते, अगर यहां पे पॉइंट होता तो आप क्या आप बता पाते, जान जाते इधर 9 है, लेकिन जब इमेज में आप देखते तो आपको यही लगता कि क्या बजा हुआ है 3। तो ऐसे और देखिए, अगर यहां पे बजा हुआ है 10 तो यहां पे कितना हो जाएगा 2। तो यहां पे मैं लिखता हूं 9 का 3 और 3 का 9। 9 का 3 और 3 का मतलब समझ गए। जब भी कभी 9 बज के समथिंग पूछा जाएगा तो इसका मतलब है कि मिरर में क्या दिखाई दे रहा होगा 3 मानेंगे, और जब कभी 3 होगा तो 9। बात करें 10 की तो 10 का 2 और 2 का 10। ओके। बात करें अगर हम 11 की तो 11 का 1 और 1 का 11। ठीक। अच्छा आगे बात करें, और 12 तो 12 ही रहता है। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। बात करें नीचे की तो 8 का 4 और 4 का 8। ये चीज समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही? 8 का 4 और 4 का 8। बात करें अगर 7 की तो 7 का 5 और 5 का 7। 7 का 5 और 5 का 7, और 6 का 6 ही रहता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। ठीक, क्योंकि यहां पे जब आएगी सुई तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, इसलिए 6 का 6 ही रहेगा। तो इस प्रकार से अब चलो इसके बेस पे 2-4 क्वेश्चन करते हैं। बात ये चीज समझ में आई कि नहीं है? आई है तो फटाफट इसको क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक, अब इसके बेस पे मान लो हमने पहला क्वेश्चन लिया। मैंने कहा कि एक घड़ी में बजे हैं 7:30, तो बताओ उसकी मिरर इमेज क्या होगी। घड़ी में बजे हैं 7:30, तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी। आपने कहा सर 7 को क्या लिखते हैं, 7 के लिखते हैं 5, तो लिख दिया 5। और जब भी 30 होगा मतलब जो मिनट वाली सुई होगी वो कहां पे होगी, तो सर जी वो 6 में होगी। और अगर वो 6 में होगी तो 6 का क्या होता है, 6 का भैया 6 ही होता है, इसलिए 5 बज के, और यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे, 6 का मतलब 5:30 होता है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा 5:30 हो जाएगा। ये जो आगे वाला होता है ये होता है आवर हैंड। क्या होता है आवर हैंड, और पीछे वाला क्या है मिनट हैंड। ये बताने की चीज है नहीं, आप लोग जानते हैं। तो अगर 7 का क्या होता है 5 लिखा जाता है, और 5 का 7। अब मान लो अगर दूसरा क्वेश्चन ले लें, दूसरे क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि अच्छा बताओ 8 बजे को क्या लिखा जाएगा, बताओ 8 बजे को मिरर में क्या दिखाया जाएगा, 8 बजे की मिरर इमेज क्या बनेगी। तो तुमने कहा सर 8 बजे, तो जो घंटे वाली सुई होगी वो कहां पे होगी 8 में होगी। तो मिरर में 8 का क्या दिखाई देता है 4, 8 का क्या दिखाई देता है 4, तो 4 बज के, और ये जो मिनट वाली होगी वो क्या होगी 12 में होगी। तो 12 का क्या होता है हमेशा 12 होता है। तो 12 का मतलब यहाँ पे क्या लेना है 0-0 लेना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 12 का 0-0 क्यों लोगे, क्योंकि जब भी कभी कोई भी जब भी मिनट वाली सुई 12 में होती है तो उसको क्या लिखा जाता है, उतना o'clock लिखा जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा 4 o'clock। अच्छा बात समझ में आई या नहीं आई? चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं, एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलो अगला, अब मैंने कह दिया बताओ 8:20 को मिरर में कितना दिखाई देगा। तो आपने कहा कि सर जी मान लो हमने वॉच बना ली, ठीक है, वही 12, 6, 3 और 9, यहाँ पे 7 और 8, यहाँ पे 4 और 5। ठीक, अच्छा बताओ जब भी कभी 8:20 होगा तो कितना होगा, तो कुछ जब 8:20 होगा तो सुई जो होगी वो 8 और 9 के हल्का सा बीच में होगी, ना कि एक्यूरेट 8 में होगी। आपने सीधे सीधे बताया कि सर 8 को लिखते थे, क्या लिखते थे 8 को 4 और 4 को 8, तो आपने लिख दिया 4। और 20 जब 20 होगा तो मिनट वाली सुई 4 में होगी, तो आपने कहा कि जब 4 में होगी तो 4 के क्या लिखते हैं 8, तो क्या हो जाएगा 4 40। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए ध्यान दीजिए ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 8 आपने कहा, अभी आपने बताया कि 8 का लिखते हैं 4, और जब 20 में होता है मिनट वाला, तो मिनट वाला 20 का मतलब 20 मिनट का मतलब होता है इस बड़ी मिनट वाली सुई कहां पे होगी 4 पे होगी। जब मिनट वाली सुई 4 पे होगी तो उसको कहां पे मानेंगे 8 में मानेंगे। तो 8 क्या होता है 40 होता है, तो हो जाएगा 4 40। लेकिन ये गलत है, क्यों? मेरी बात सुनो, जब भी कभी 8:20 होगा तो
दिमाग लगाओ कि सुई 8 और 9 के बीच में होगी कि एक्यूरेट 8 पे रखी होगी। जब 8 और 9 के बीच में होगी तो आप 4 कैसे लिख सकते हो उसका? जब यहाँ पे 8 और 9 के बीच में होगी तो जब इमेज बनाएंगे तो यह क्या 3 और 4 के बीच में नहीं आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 8 का होता है 4 और 9 का होता है 3 और इसके बीच में है, इसलिए 3 और 4 के बीच में नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। और जो मिनट वाली थी यहाँ पे थी, एक्यूरेट 4 पे थी, तभी तो 20 था, तभी तो 20 मिनट था, तो ये कहाँ पे आ जाएगी? 8 पे आ जाएगी, तो हो जाएगा 3:40। तो आप इसका बहुत ही खासा ध्यान रखिए, इसका बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो गई। अब देखिए, अब अगर मान लो कि आपने हमने बता दिया तो आपने कहा कि सर यहां तो सब कर लेंगे। अगर मान लो बाय द वे हमने लिख दिया कि बताओ बच्चों 7:46 सही 4/3 इसकी मिरर इमेज बताओ, तो क्या आप बता पाओगे इसकी मिरर इमेज? बताओ, आप इसको इसमें रिप्रेजेंट कर पाओगे? कर भी लोगे तो क्या इमेज बता पाओगे? नहीं। तो देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं ट्रिक। ये क्या था? ये जो मैंने अभी बताया ये था बेस, और बेस पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। अच्छा देखो, अभी जो हमने आपको बताया था कि 4 का 8 हो जाता है, 8 का क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया था 9 का 3 हो जाता है और 3 का क्या हो जाता है? 9। इसमें कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही है। बड़ी सीधी सी ट्रिक है कि जो भी आपको टाइम पूछा जाए, ये जैसे आपको टाइम क्या हुआ है पूछा गया है, इसकी मिरर इमेज पूछी गई है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 12:00 में, मतलब 12:00 में 12:00 में क्या कर देना है? जो भी टाइम आपको दिया गया हो उसको क्या कर दो? घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आपको मिरर इमेज पूछी जाए या आपसे कभी आपको मिरर इमेज दे दी जाए कि भैया किसी भी एक टाइम की मिरर इमेज इतनी है, तो इसका एक्चुअल टाइम बताओ। तो जब एक्चुअल टाइम आपको निकालना हो, एक्चुअल टाइम, तब भी आप क्या करेंगे? तब भी आप 12 से ही घटाएंगे। मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। अब आप कह देंगे कि सर आपने कह दिया 12 से घटाएंगे, देखो प्रूफ करके भी दिखाते हैं। देखो 12 बजे से हमने घटाने के लिए कहा, आपने कहा सर 8:00 है, तो इसको आपने कहा कि मिरर इमेज में आप बताओ। तो मैंने क्या कहा है कि बेटा इसको 12 बजे से क्या कर देना है? घटा देना है। तो 12 बजे से क्या कर दो? इसको घटा दो। आपने घटाया तो 00 मिनट और 4। देखो यही लिखा जाता था, 8 का 4 और 4 का 8। अगर 4 मान लो अगर दे दिया गया कि 4 बजे की मिरर इमेज बताओ, तब क्या करोगे? तब भी इसको क्या करोगे? 12 बजे में क्या कर दोगे? घटा दोगे। जब घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 8 बजे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, तो इसीलिए ये होता है, तो हमेशा क्या किया जाता है? 12 में घटाया जाता है। चलो समझ में आ गई ये बात। अच्छा, एक जगह देखना और इसमें भी क्लू मिलेगा। देखो 12 में घटाना, ये बात समझ में आई? चलो देखो, अब मैंने कहा कि भैया बताओ आज 8:30, किसको? 8:30 की मिरर इमेज क्या होगी? तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अगर आपसे कभी मिरर इमेज पूछी जाए या मिरर इमेज की एक्चुअल इमेज पूछी जाए, तो आपको क्या करना है? आपको 12 में घटा देना है। तो भैया आप आए और आपने 12 लिखा और इसको घटाना क्या कर दिया? चालू कर दिया 8:30 को। आप अब ये गलती मत करना कि यहां से क्या करो, कैरी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से एक इसमें कैरी ले लो, सवाल यहीं से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो तो इसको करना कैसे है? इसको करना इसे 12 को आप 11:60 नहीं लिख सकते। लिखा तो वही है, लिखा तो वही है ना, ये 12 ही बजा तो लिखा है। बस अगर जब ये केस आ जाएंगे तो 12:60 में 11:60 में 8:30 क्या करोगे? घटा दोगे। वही चीज आ गई कि नहीं आ गई? बताओ बताओ, वही चीज आई कि नहीं आई? 3:30 ही आएगा कि नहीं आएगा? दोनों को जोड़ लो, 12 बजे के बराबर आ जाएगा। दोनों को जोड़ लोगे 11:60 के बराबर आ जाएगा। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी कभी मिरर इमेज पूछेगा या मिरर इमेज से एक्चुअल इमेज पूछेगा, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 12 बजे में घटा देना है, या उस 12 बजे को 11:60 लिख सकते हो, इसमें घटा देना है। अच्छा, अभी मैंने आपसे पूछा था, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि मैंने अभी क्वेश्चन दिया था कि बताओ 7:46 सही 9/4
मिनट का मिरर इमेज बताओ। तो आप कहेंगे सर इसका कैसे निकालेंगे, देखो इसका कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, 11:60 लिख लिया, क्योंकि इधर मिनट है इसलिए ये लिखना पड़ेगा, ये लिखोगे तभी सही आंसर आएगा। ठीक कर दिया आपने, घटा दिया, 7:46 सही 9/4 मिनट। घटा दो, देखो 60 है, घटाने का सही तरीका एक इससे कम कर लोगे, एक में इसको घटा दोगे, कैसे करोगे, नीचे 4 है, गड़बड़ हो गया, ऐसे लिखो 9/4 नहीं, क्योंकि एक बार भाग चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, एक बार भाग नहीं चला जाएगा, 4/9, क्या 4/9। चलो ठीक है, क्या करोगे आप, एक में घटा दोगे तो एक इससे कम हो जाएगा, अरे जोड़ घटाना का तरीका पता है, एक इससे कम हो जाएगा, यहाँ पर 59 बचेंगे, एक से इसको घटा दोगे तो 9 में 4 गया, 5/9 आ गया, अब इसमें बचा 59, कितना बचा इसमें 59 बचा। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये कैसे बच गया, 59 में 9 में 6 गया, 3 आया, 5 में 4 गया, 1 आया, सही 4। तो 4:13 से 5/9 मिनट इसकी क्या आ जाएगी, मिरर इमेज आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई ये वाली, आई होप आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी ये जो जोड़ घटाना गुणा भाग है ये तो आपको करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। दो चार जरा से और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए और देखो आपको बताते हैं, अगर मान लो कभी आपको अगर लिख के आ गया कि हमको बताइए 11:05 PM, देखो तो मैं एक आपको बात बता देता हूं, जब भी आप कभी मिरर इमेज बनाते हैं तो PM का PM ही रहता है और AM का AM रहता है। आप अगर रात में भी शीशा देख रहे हैं, लाइट आ रही तो आप उतनी खूबसूरत दिखते हैं जितने दिन के उजाले में दिखते हैं। तो इसमें PM और AM का कोई पंगा नहीं होता है, कोई चक्कर नहीं होता है इसमें PM, तो इसलिए इसमें तो कतई आपको बहस नहीं करनी है, PM AM का कोई अंतर नहीं होता। ठीक करनी है आपको, ये जैसे आपका है इसकी मिरर इमेज पता करनी है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है 11:30 लिखो, 11:60, 12 बजे लिखोगे तो 5 को घटाना पड़ेगा, उधर से आप क्या लोगे, कैरी लोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक अब क्या करोगे, बस सीधे 11 घटा दो, 5 0, क्या गया 55 मिनट आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आपको क्या दिखाई देगा 55 मिनट। और ये जो 0 है, 0 का मतलब अभी मैंने क्या बताया था, 0 का मतलब अभी मैंने बताया था 12, क्या बताया था, तो आपका आ जाएगा 12:55 आपको इमेज में दिखाई देगा। अच्छा 12 को 0 क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी उसमें 12 को क्या बोलते हैं 0, क्योंकि 12 का 12 हो जाता है। यार कभी भी घड़ी के सामने बैठ जाना, रात में देख लेना, जब 12 बज जाता है तो 0 से, तो जो क्लॉक होती है वो हमारी 0 से ऐसे चालू होती है, इसीलिए 12 को क्या लिखा जाता है 0 लिखा जाता है। तो जब भी कभी 0 आ जाएगा तो आप उसको क्या लिख दोगे 12 लिख दोगे। ठीक बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए, और अगर आप समझदार हैं तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए तो आपको वाटर इमेज समझ में आई, बड़ी सीधी सी ट्रिक थी। चलो आगे अगर हम बात करें, एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं। एक दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 10:23 सही 2/3 की मिरर इमेज बताइए। कैसे करेंगे, मैंने कहा था 12 बजे हम घटाना है, लेकिन अब इसमें मिनट लिखा है इसलिए हम क्या लिखेंगे 11:60 में क्या कर दोगे, इसको क्या कर दोगे घटा दोगे। बार बार मैं कह रहा हूं कि इधर से एक ले लोगे तो एक में इसको घटा दो, तो घटाने का तरीका क्या होता है, नीचे वाले जो ज्यादा हो तो 3 में 2 गया 1/3, अब यहाँ पे बचेगा 59, तो 9 में 3 गया 6, और 5 में 2 गया 3 और 1:36 सही 1/3 मिनट, 1:36 सही 1/3 मिनट इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है चलो आगे चलते हैं। AM PM का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, और उसके बाद में एक्चुअल टाइम पूछे, एक्चुअल टाइम ये है, इससे मिरर टाइम पूछे तब भी 12 में घटाना है, और अगर मिरर इमेज का टाइम दे दे एक्चुअल टाइम पूछे तब भी 12 में आपको घटाना है। अब हम बात करते हैं जरा सी वाटर इमेज की, हम क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं। ठीक है बात समझ में आ जानी चाहिए।
और अब कभी भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास में ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आपको 12 में क्या कर देना है, घटा देना। देखो वाटर इमेज क्या होती है, वाटर इमेज मान लो ये है क्लॉक, ठीक। मैं बार बार कह रहा हूँ ये नंबर मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर लिखने का कोई भी तरीका है नहीं, क्योंकि जब आप इमेज में देखोगे नंबर उलट पलट जाते हैं। अब देखो वाटर कुछ ऐसे भरा होता है, ऐसे ही तो होता है वाटर नीचे। तो अब यहाँ पे जो ये इमेज आएगी इसको आप ऐसे काट के देखोगे, ठीक। उसको आप ऐसे काट रहे थे, ऊर्ध्वाधर काट रहे थे, इसको आप हॉरिजॉन्टल काटोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 और 11 ऐसे काटोगे। इसमें देखो कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, तो इसमें इस प्रकार से होगा कुछ। 8 को आप क्या लिखोगे, आप 8 को लिखोगे 10, ठीक है, और 9 को 9 ही लिखोगे। यहाँ पे 3 को, उसमें क्या था 12 को 12 लिखते थे, 6 को 6 लिखते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें चूंकि इस प्रकार से कटा है इसलिए इसमें 3 को 3 लिखेंगे और 9 को 9 लिखेंगे। उसके बाद में 11 को 7 लिखेंगे और 7 को क्या लिखेंगे 11, ठीक है। 12 को 6 लिखेंगे और 6 को क्या लिखेंगे 12। ऐसे 1 को 5 लिखेंगे और 5 को 1, ऐसे 2 को 4 लिखेंगे और 4 को 2। बात समझ में आ गई होगी। इसको हॉरिजॉन्टल काटते हैं और उसको क्या काटते थे, वर्टिकल काटते थे। उसमें भी ट्रिक थी और इसमें भी ट्रिक है, लेकिन पहले बेसिक बता देना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। अब मैंने बात कर दी, मैंने कहा बताओ बेटा, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन मैंने कहा 830 है, 830 की वाटर इमेज क्या होगी, 830 की वाटर इमेज बताओ। चलिए बताइए, वाटर इमेज बताइए 830 की। तो 830 की वाटर, तो मैंने कहा यहाँ पे 830, बेटा बहुत सावधानी से करना, उसमें भी गलत हो जाता आपसे। अच्छा बताओ 8:30 होगा तो जो आवर हैंड होगा, जो घंटे वाली सुई होगी, 8 और 9 के बीच में नहीं लाई करेगी। ऐसा नहीं लिख रहा 8 और 9 के बीच में लाई करेगी। तो आप 8 को लिखते हो 10 और 9 को लिखते हो 9। तो ऐसे यहाँ पे 8, कोई बात नहीं, सीधे पहले यहाँ पे सीधे बताओ, 8 को क्या लिखते हो 10, कोई बात नहीं, और 6 को क्या लिखते थे 12, तो 12 को क्या लिखोगे 0, तो 10 बज गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं हुआ कि 10 बज गया। भाई 8 को लिखना है 10 और 10 को और 30 मतलब 6 और 6 को क्या लिखना है 12, और जब 12 में जाएंगे तो 0 0 तो 10 नहीं बच जाएगा। एक आंसर। अब ये जो आंसर है ये भी सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन दूसरी बात, अब अगर हम विचार करें 8:30 है, तो जब 8:30 हो जाएगा तो जो सुई होगी वो 8 और 9 के बीच में होगी या नहीं होगी, तो होगी। तो यहां पे अगर 8 और 9 के बीच में है तो ऊपर 8 को लिखते हैं 10 और 9 को लिखते हैं 9, तो यहां पर 10 और 9 के बीच में होगी सुई। और ये वाली क्या है, ये वाली ऑलरेडी किस में थी, ऑलरेडी 6 में थी, तो 6 वाली कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो यहां पे हमारा कुछ आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 9 बज के समथिंग मिनट आएगा, ठीक है, 9 बज के क्या आएगा समथिंग मिनट आएगा। तो यहाँ पे हमारे दोनों टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, लगभग सही होने के, चूंकि इसमें 10 के अप्रोक्सीमेटली जा रहा था और इसमें 9 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, मतलब हल्का सा नीचे आएगा, इसलिए 9 के समथिंग आएगा आंसर। तो ये दोनों टाइप के आंसर सही होते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये यथार्थ सत्य है कि जब भी कभी वाटर इमेज बनती है तो वाटर जो इमेज होती है वो पूरी तरीके से सही नहीं होती है, लगभग में आंसर। अच्छा जो मिरर इमेज होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, लेकिन जो वाटर इमेज होती है वो क्लियर नहीं होती है, इसलिए इसके 2 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं, ठीक है। इसके क्या आ सकते हैं, 2 आंसर आ सकते हैं। तो आपको आंसर में वहां देखना होता है कि अगर आपको एक्यूरेट आंसर मिल रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रहा है तो 1 घंटे कम करके भी आंसर दिया जा सकता है, ठीक। अभी मैं आपको जब ट्रिक बता दूंगा तो उसमें आपको कोई भी आगे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो, ये आपने नोट कर लिया होगा, बेसिक आपको पता चल गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसी जगह करके देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो हमने कहा 8:20 की वाटर इमेज बताओ। 8:20 की वाटर, आपने कहा 8 को सर कहते हैं 10 और जो 20 होगा वो कहां पे होगा, 4 पे होगा। तो जो 4 पे होगा 4 वाले क्या कहते हैं 2। जब 2 कहते हैं तो 10:10 आएगा, सही है।
अब अगर 8:20 का विचार करें तो 8 और 9 के बीच में लाई करेगा। जब हम 8:20 लिखेंगे तो जो सुई होगी वो 8 और 9 के बीच में कहीं ना कहीं होगी, 8 के करीब होगी लेकिन 9 मतलब 9 में जाने वाली होगी। तो हमने कहा कि 9 में जाने वाली होगी। तो अब इधर क्या करें, जब ये इधर होगी तो मिरर में इमेज में क्या आएगी, वाटर इमेज में क्या आएगी, 8 को कहते हैं 10, 9 को कहते हैं 9, तो 8 और 9 के बीच में होगी, 8 और 9 के बीच में होगी। और यहां पे कहते हैं 4, तो 4 को क्या बोलेंगे 2, तो 9:10 नहीं हो जाएगा भैया, बताओ। जब 8 और 9 के बीच में होगी तो 9 आपको ये जो 4 वाला है 2 में चला जाएगा, तो 9:10 नहीं हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि वाटर इमेज जो होती है वो लगभग में आती, क्लियर नहीं होती है। तो इसका आंसर 10:10 भी सही है, इसका आंसर 9:10 भी सही है। आंसर में आप देखेंगे अगर आपको 10:10 मिला और 9:10 नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे। पहले आप एक तो दोनों मिलेंगे नहीं, दोनों आपको कभी भी आंसर में नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो गलत है, ठीक, दोनों मिलेंगे एक मिलेगा। तो ये अगर मिल जाए तो ये सही है, और अगर ये मिल जाए तो ये सही है, ठीक। और अगर दोनों मिल जाए तो ए व बी बोथ का भी ऑप्शन होगा, ठीक है। और अगर दोनों मिल गए तो आप इसको प्रथम वरीयता दोगे, ठीक। और लॉजिक के हिसाब से आपकी ये वरीयता हो जाएगी, लेकिन ये वाला नहीं, आपको इसमें टिक करना है, ठीक है। चलो अब इसकी बताते हैं ट्रिक। ट्रिक देखो इसकी क्या होती है। मान लो आपको कोई वाटर इमेज पूछ लिया गया, जल्दी से निपटाने का प्रयास करते हैं। देखो अगर मान लो आपको पूछ लिया गया कि 1:50 की वाटर इमेज बताओ, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 18:30, समझ रहे हो। ये जानने का प्रयास मत करिएगा 18:30 क्या, 18:30 को क्या बोलते हैं, 6:30 बोलते हैं, ये जानते हैं ना। इसमें आप जो भी आपसे वाटर इमेज पूछिए उठा के इसमें घटा दो, जो आंसर आएगा वही आंसर सही हो जाएगा। मैंने 1:50 क्या किया, घटा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसे 30 में 50 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं 17:90। क्यों, 1 घंटा इससे हमने फ्री किया तो 60 मिनट और इसमें फ्री हुए तो 90 नहीं हो जाएगा। 1 घंटा जब इससे हमने फ्री किया तो 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 और 30 90 मिनट हो जाएंगे। और 1:30 है आपका, तो आप इसमें क्या कर दो, घटा दो, तो आपका आ जाएगा 16। तो 16:60 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, सॉरी 50 था ना, 16:40 आ जाएगा। 1 मिनट इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर देखिए, मैंने आपको 17:90 बताया ना, ये देखो 18:30 था, ठीक है। अब यहाँ पे 50 है तो 30 में 50 घटेंगे, इसलिए इससे 1 घंटा क्या किया हमने, रिलीज कर दिया। तो 17:90 हो जाएगा, 60 और 30 90, इसमें 1:50 क्या कर दो, लेस कर दो, तो 0 4 और 16, 16:40 मेरा इमेज आई है आपकी। और 16:40 को क्या लिखते हो, 4:40। अगर ये आंसर है अच्छी बात है, और नहीं तो इससे 1 घंटा लेस भी आप आंसर लिख सकते हो, 3:40। अब उत्तर में दोनों आंसर सही हैं। आपको ऑप्शन में जो भी आंसर मिलेगा आप दोनों में से किसी को भी टिक करके आए, किसी को भी क्या, जो ऑप्शन मिलेगा आप उसी को क्या करेंगे, टिक करेंगे। अब देखो मैं जरा सा सारांश में लिखता हूं इसकी ट्रिकें। आपको ट्रिकें बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप मिरर इमेज का क्वेश्चन कर रहे हैं, मिरर इमेज आपको सिर्फ 2 ट्रिक है। आपको किसमें घटाना है, 12:30 बजे में, या इसी को लिखते हैं 11:60 इसमें आपको घटाना है, ठीक है। मिरर इमेज में दिए गए टाइम को, बात समझ में आई, दिए गए टाइम को आपको इसमें घटाना है, दिए गए टाइम को, ठीक। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप वाटर इमेज निकाल रहे हैं तो वाटर इमेज निकाल रहे हैं तो आपको 18:30 में घटाना है, या इसी को लिखते हैं 17:90 में दिए गए टाइम को क्या करना है, दिए गए टाइम को क्या करना है, घटाना है। बात समझ में आई। और इसमें आप नोट जरूर लगा लीजिएगा कि अगर जो टाइम आया अगर वो ऑप्शन में है तो अच्छी बात है, वरना 1 आवर 1 घंटे क्या करना है, आपको कम करके आंसर देना है। कम करके क्या करना है आपको,
अपना ऑप्शन में देख लेना। ठीक है, ये हुआ 12 बजे या 11:60 में घटाना है दिए गए टाइम को, ये तो एक्यूरेट आंसर आएगा। इसमें 18:30 या 17:90 से घटाना है। अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात है, और अगर आंसर नहीं आया तो 1 घंटे कम करके, जैसे मान लो 4:40 आया तो आप उसको 3:40 भी अपने आंसर में सर्च कर सकते हो। और इसी के साथ में अब हम इसका अगला पार्ट लेकर के अभी अगली बार आएंगे, अगले दिन आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।